नमस्ते। अच्छा, आज हम एक ऐसी भाषा की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिसे हम सब ने अनगिनत बार सुना है पर शायद उसका नाम नहीं जानते। ये कहानी है एक छिपी हुई लेकिन बहुत ही जानी पहचानी भाषा की। और हाँ, नेशनल चिल्ड्रन स्कूल के सभी छात्रों को मेरा एक खास नमस्कार। ये जो सारी बातचीत है, ये खास तौर पर आप सभी के लिए ही तैयार की गई है। तो चलिए इस मजेदार सफर पर साथ साथ चलते हैं। ये धुन सुनिए कभी। ये कोई आजकल का गाना नहीं है, बल्कि ये तो 500 साल पुराना एक बहुत ही खूबसूरत और कह सकते हैं रहस्यमय गीत है। इसके शब्दों और संगीत में पता है एक अजीब सी शांति और एक जिज्ञासा है ना? जरा सोचिए, ये गीत असल में कहना क्या चाहता है? कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, इसका मतलब क्या हो सकता है? कोई गहरा मतलब? ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन ये जो गहरा गीत है, इसे संत कबीर ने लिखा था और ये जीवन के सबसे बड़े सच यानी मृत्यु के बारे में है। यहाँ पर इस गीत का जो रूपक है वो सचमुच कमाल का है। देखिए, कबीर ने मृत्यु को एक ठग बताया है जो नगरिया यानी हमारे शरीर से आत्मा को लूट कर ले जाता है। कितना कितना शक्तिशाली और गहरा विचार है। तो जिस भाषा में ये इतना गहरा गीत लिखा गया है, वो है अवधी। और एक मजेदार बात बताऊं, हम सब इस भाषा को पहले से ही जानते हैं, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। चलिए देखते हैं कैसे। जी हाँ, हनुमान चालीसा, कबीर और रहीम के दोहे, अमिताभ बच्चन का वो मशहूर गाना होली खेले रघुवीरा और यहाँ तक कि फिल्म लगान के जो डायलॉग्स हैं वो भी अवधी में ही हैं। देखा, हम सब इसे पहले से ही जानते थे। तो ये भाषा उत्तर प्रदेश के एकदम दिल में, मतलब बीच के हिस्से में बोली जाती है, जिसे अवध कहते हैं। अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज जैसे बड़े बड़े ऐतिहासिक शहर इसी इलाके में आते हैं। और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन अवधी नेपाल, फिजी, सूरीनाम और गुयाना जैसे देशों में भी बोली और समझी जाती है। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब अंग्रेजों का राज था, तब यहाँ से बहुत से लोगों को गिरमिटिया मजदूर बनाकर इन देशों में ले जाया गया और वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति अपने साथ ही ले गए। चलिए अब इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत में एक समय था जिसे भक्ति काल कहते हैं। ये वो दौर था जब महान दार्शनिक विचारों और कह सकते हैं कि आध्यात्मिक खोज की एक लहर चल रही थी। उस दौरान ईश्वर की भक्ति को लेकर दो बड़े विचार थे, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्त मानते थे कि ईश्वर का एक रूप है, जैसे राम या कृष्ण, और वो मूर्तियों के जरिए उनकी पूजा करते थे। वहीं निर्गुण भक्त मानते थे कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, हर कण कण में है। सगुण धारा के सबसे बड़े कवि तुलसीदास जी ने कहा, एक बार यदि मैं श्री राम को अपनी आंखों से देख लूं, तब मैं आपके निर्गुण उपदेशों को सुनूंगा। मतलब ईश्वर के साकार रूप के प्रति उनकी आस्था इतनी गहरी थी। और दूसरी तरफ थे निर्गुण धारा के कवि कबीर। उन्होंने कहा, उस निराकार राम का जाप करो जो हर किसी में समाया हुआ है। उसे शब्दों में कैसे बयां करोगे? उन्होंने एक निराकार सर्वव्यापी ईश्वर के विचार को आगे बढ़ाया। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस महान दार्शनिक बहस के दोनों पक्षों ने अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक ही भाषा को चुना, और वो भाषा थी अवधी। अवधी सिर्फ दर्शन और बड़ी बड़ी बातों की भाषा नहीं है, ये तो आम लोगों के जीवन की, उनकी खुशियों और उनके दुखों की भाषा है। चलिए देखते हैं ये कैसे हमारी संस्कृति में रची बसी है। मतलब जीवन के हर बड़े मौके के लिए अवधी में एक गीत है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सोहर गाकर उसका स्वागत करते हैं। शादी के समय दुल्हन के मन की जो भावनाएं होती हैं, उन्हें जाहिर करने वाले, दिल को छू लेने वाले गीत गाए जाते हैं। शादी के एक गीत की ये लाइन देखिए, जिसमें एक बेटी अपने पिता से कह रही है। ये दिखाता है कि कैसे अवधी बहुत ही सरल, बहुत ही सीधे साधे शब्दों में गहरी और उलझी हुई मानवीय भावनाओं को भी कितनी खूबसूरती से बयां कर देती है। अच्छा, अवधी का इतना सुनहरा इतिहास होने के बावजूद आज ये भाषा कुछ मुश्किलों से गुजर रही है। तो अब हम इस पर एक नज़र डालते हैं। दुख की बात तो ये है कि आज अवधी का इस्तेमाल कम होता जा रहा है। जो नई पीढ़ी है वो अपनी मातृभाषा में कम लिख रही है, कम गा रही है। गजल गायिका जरीन बेगम के ये शब्द बहुत कुछ कहते हैं। ये इस भाषा के कलाकारों के निजी संघर्ष और उनके दर्द को दिखाते हैं। ये बात वाकई दिल को झकझोर देती है। एक सामाजिक दबाव भी है।
बिल्कुल है। कभी कभी लोग अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अरे ये तो मॉडर्न नहीं है, ये तो गांव की भाषा है, जो कि एकदम गलत सोच है। अक्सर अवधी को हिंदी की बोली कह दिया जाता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हर भाषा अपने आप में पूरी और समृद्ध होती है। असल में भाषा और बोली का जो फर्क है ना, वो अक्सर राजनीतिक होता है, भाषाई नहीं। तो असली बात यह है कि हमारी भाषा हमारी पहचान है। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। किसी भाषा को खो देना सिर्फ कुछ शब्दों को खोना नहीं है, बल्कि एक पूरी दुनिया, एक पूरी संस्कृति को खो देना है। तो ये सवाल हम सबके लिए है। एक भाषा हमारी विरासत है। इस अनमोल विरासत को हम सब मिलकर जिंदा कैसे रख सकते हैं, इस पर जरूर